ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। अच्छा, इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे बताएंगे कि मेरी आवाज सभी बच्चों को ठीक से आ रही है? मेरी आवाज स्क्रीन सभी को प्रॉपर दिखाई दे रही है? सर। यस सर। चलिए, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर Yes, ध्यान sir. देंगे कि हम सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है, बहुपद को पढ़ने के लिए। तो आज भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है बेटा। ये हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। मैसेज आप कैसे करते हैं कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। पोल सेक्शन में दिए जाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा बेटा, लास्ट ऑप्शन। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, है ना। एक पदी का एक पदी से विभाजन हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक पद हम बोलते हैं किसको? जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है उसको हम एक पदी बोलते हैं। जैसे मैं पद की बात करूं तो पद बेटा प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं, है ना। प्लस माइनस से क्या होते हैं? पदों को अलग करता है। प्लस और माइनस पदों को क्या करता है? पदों को अलग करता है, अलग करता है। जैसे यहां पर मैं अगर लिखता हूं, मैंने लिखा 5x माइनस 8, 5x माइनस 8। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। तो यहां पर कितने पद हो गए बेटा हमारे पास? यहां पर 2 पद हो गए मेरे पास, 1 और 2, 2 पद हो गए बेटा। यहां पर एक है 5x और दूसरा है 8, है ना। एक 5x दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 8। तो जहां पर भी प्लस और माइनस आएंगे, प्लस और माइनस आएंगे तो वो पदों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहां पर अगर पदों की बात करते हैं तो यहां पर 3 पद दिख रहे होंगे आपको, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 पद आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक अगला एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 7xy, 7xy। तो यहां पर बताएंगे बेटा कितने पद है आपके पास? 1। तो यहां पर हमारे पास कितने पद आ रहे हैं बेटा? एक ही पद आ रहा है मेरे पास यहां पर, तो है ना, एक ही पद आ रहा है 7xy, क्योंकि ना तो यहां पर प्लस है ना माइनस है। तो जहां पर प्लस और माइनस नहीं होगा वहां पर क्या पद, कितने पद होंगे? एक ही पद होगा। जैसे अगर मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने यहां पर लिखा 8xy गुणा 9y। बताइए सर कितने एक पद है? पद। सर 2। 2। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा कितने पद दिख रहे हैं आपको? 1। एक। 2 पद। तो कुछ बच्चे को एक पद दिख रहा है और कुछ बच्चे को दिख रहे हैं 2 पद, है ना। कुछ बच्चे को एक पद दिख रहा है और कुछ को 2 पद दिख रहा है। तो यहां पर ध्यान देंगे, जिन बच्चों को यहां पर 2 पद दिख रहे हैं बेटा, यहां पर 2 पद नहीं होंगे, यहां पर सिर्फ एक ही पद होगा, एक ही पद होगा। क्यों होगा बेटा एक पद? क्योंकि यहां पर गुणा दिया हुआ है, गुणा, है ना। मैंने बोला प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करते हैं। यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, और जहां पर प्लस और माइनस नहीं होगा वहां पर सिर्फ एक ही पद होता है। तो ये एक पद है। 2 पद कब होंगे? 2 पद तब होंगे जब यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा या फिर माइनस आ जाएगा, है ना। जहां पर प्लस या माइनस आ जाएगा वहां पर होंगे बेटा 2 पद। तो ये 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है। तो अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को कि यस सर। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 7xy गुणा 8y, तो कितने पद हैं यहाँ पर? 1। एक पद है। तो उन बच्चों को समझ में आया बेटा जो बच्चे 2 बोल रहे थे?
कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है। क्यों है एक पद? क्योंकि यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, तो ये एक पद है। तो अब आपको ये समझना है कि हम बात कर रहे हैं कि हम एक पद को एक पद से भाग करने की बात कर रहे हैं। एक पद को एक पद से भाग करना है। जैसे ये भी तो एक पद है, ये एक पद और ये भी एक पद, तो दोनों को आपस में भाग करना है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं 8x⁻2y को भाग करना है 9x⁻2 से, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? एक पद को एक पद से भाग कर रहे हैं, एक पद को एक पद से भाग कर रहे हैं। अब इनको भाग को हमें कैसे करना है वो हमें समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। भाग करने के लिए एक रूल मैं बता रहा हूं आपको, एक तो ये आपको याद रख लेना है। क्या रूल है बेटा? कि अगर आपके पास भाग हो रहा है ऐसे x⁻m भाग x⁻n और दोनों का आधार अगर एक जैसा होता है, आधार कैसा होता है बेटा? समान होता है, तो हम उनकी घातों को घटा देते हैं, इनकी घातों को हम घटा देते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से भी लिखा जाता है कि x⁻m बटे x⁻n, है ना? तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास जो आधार है वो समान है। आधार कैसा है बेटा? समान है। तो यहां पर भी हम घातों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा x⁻8 को भाग करना है x⁻6 से। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों का आधार समान है तो घातों को आप घटा देंगे, यानी x⁻8 - 6 कर देंगे आप, तो x⁻2 आ जाएगा आपके पास, x⁻2 आ गया। उसी तरीके से अगर हम यहां पर लें एग्जांपल कि मैंने लिखा x⁻9 बटे x⁻7, है ना? x⁻9 बटे x⁻7, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो समान है, और समान है तो यहां पर क्या होगा? बताइए कितना आएगा? x⁻ कितना आने वाला है यहां पर? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या करेंगे? माइनस x⁻2, है ना? माइनस करेंगे, यानी x⁻9 - 7, तो अभी आपके पास कितना आ जाएगा? x⁻2 आ जाएगा। वेरी गुड, तो x⁻2 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? घातों को घटा देना है अगर दोनों का आधार एक जैसा होगा। अभी बताएंगे, मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल यहां पर लिखा, मैंने लिखा यहां पर कि अगर आपके पास x⁻9 है बटे y⁻3, बताइए कितना आएगा बेटा? सर कुछ नहीं आएगा, इसका आधार समान नहीं है। वेरी गुड, तो यहां सभी बच्चों को दिख रहा है ना? ये सभी बच्चे देख पा रहे हैं ना कि यहां पर तो x दिया हुआ है और यहां पर y दिया हुआ है, तो इनको हम नहीं घटाएंगे, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो जिनका आधार बराबर होता है, समान होता है, उनकी घातों को तो घटा देते हैं, और जिनका आधार समान नहीं होता उनको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। कि मैंने यहां पर लिखा 12x⁻2 y⁻3 को भाग करना है 6 a⁻2 x⁻2 y⁻3 से। ठीक है, इससे भाग करना है। अब आपको समझना है कि आप एक पद को एक पद से कैसे भाग करते हैं। आप क्या करेंगे? 12x⁻2 y⁻3 बटे भाग को भिन्न में लिख लेंगे। भाग को आप किस में लिखेंगे बेटा? भिन्न में लिख लेंगे आप। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? कि सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग को भिन्न में लिख लेंगे आप। भिन्न में लिखने के बाद ऊपर वाले का आप करेंगे गुणनखंड, ऊपर वाले का, यानी 12x⁻2 y⁻3 का गुणनखंड करेंगे आप। तो उसमें भी सबसे पहले आप संख्या का गुणनखंड करेंगे, संख्या का गुणनखंड करेंगे, और संख्या है बेटा यहाँ पर 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड आता है सभी बच्चों को? ये 2 × 2 × 3।
कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, तो 12 का तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब चर का तो करना आसान होता है, यहां पर देखो x की घात 2 है तो x को 2 बार गुणा कर दीजिए, y की घात 3 है तो y को 3 बार गुणा कर दीजिए। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। है ना? क्या किया हमने? हमने सिर्फ गुणनखंड किया है ऊपर वाले का, मतलब अंश का हमने गुणनखंड कर दिया। यस यस सर। ऐसे ही अभी आपको करना है नीचे वाले का गुणनखंड। तो बताइए 6 का क्या गुणनखंड होगा? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3, ठीक है। सभी बच्चों को पता है ना कि क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, सबसे छोटा नंबर 2, 2 तिया 6, 3, 3 एकम 3, तो 2 और 3 आ गया, तो 6 का तो आ गया बेटा 2 और 3। अब एक ही घात 2 का तो आसान है ना करना, बताइए क्या होता है एक ही घात 2 का, क्या करेंगे? डबल ए गुणा ए, वेरी गुड। एक्स की घात 2 का भी ऐसे ही करना है आपको, एक्स गुणा एक्स, और वाई की घात 3 का भी ऐसे ही करना है कि वाई गुणा वाई गुणा वाई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो ऊपर और नीचे सेम सेम है ना, जो एक जैसा है उसको काट देंगे। जैसे 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई, वाई से वाई, वाई से वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बचा है उसको बचा देंगे। ऊपर बताओ क्या बचा है? सर 2। 2। सर 2। और नीचे क्या बचा है? ए 2 डबल ए। ए। ये बचा है ए गुणा ए, मतलब ए की घात 2, है ना। ए गुणा ए बचा हुआ है, मतलब ए की घात 2 बचा, एक की घात 2। तो ये आपका आंसर है। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए कि एक्स वाई को भाग करना है 8 एक्स की घात 2 वाई से। चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 2 गुणा 3। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे, अपनी नोटबुक चेक करा लेंगे और चैट बॉक्स में भी आंसर कर देंगे। कितना आ रहा है बेटा? चलिए काफी बच्चों ने आंसर किया है, 3/4x आ रहा है, किसी का 2x आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने ट्राई किया एटलीस्ट। तो देखेंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। अपना आंसर है ना मैच कर लेंगे बेटा, और जहां पर भी डाउट हो वहां पर पूछ लेना आप, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको भिन्न में बदलना है। सबसे पहले भिन्न में बदल दिया आपने, है ना, भिन्न में बदल दिया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करना है। तो बताइए क्या होगा 6 का गुणनखंड? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3, तो 6 का तो होता है बेटा 2 गुणा 3। एक्स का करेंगे तो एक्स आएगा, वाई का करेंगे तो वाई आएगा। अब 4 8 का अगर हम करते हैं, 8 का गुणनखंड क्या होगा बताइए, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, और x की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x, y का करेंगे तो बेटा y। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2, और x से x, और y से y। तो अभी ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा हुआ है बेटा? 3 बचा हुआ है ऊपर, वेरी गुड। और नीचे क्या बचा हुआ है? 2 गुणा 2 4। 4 गुणा एक्स। 2 और x, 2 यानी गुणा 2। 4x, है ना, 4x बचा हुआ है। तो ये आंसर है बेटा आपका। ये ध्यान रखना है बेटा, ऊपर जो बचा है उसे ऊपर ही लिखना है, जो नीचे बचा हुआ है उसे नीचे ही लिखना है। आया है समझ में सभी बच्चों को?
यस यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अब हम कुछ रूल की बात कर लेते हैं, जो कि हम साइन रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पद कैसे हैं, दोनों पद पॉजिटिव हैं, है ना, दोनों नंबर कैसे हैं, धनात्मक हैं, दोनों के दोनों धनात्मक हैं, है ना, या फिर दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं, मतलब एक जैसा चिन्ह अगर होना चाहिए, तो हमेशा आपका जो उत्तर आता है वो प्लस का आता है, हमेशा प्लस का उत्तर आएगा। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो मैंने यहां पर लिखा 4x की घात 3 को भाग करना है x की घात 2 से, x की घात 2 से, तो बेटा 4 तो संख्या तो ऐसे ही आ जाएगा, x की घात 3 में से x की घात 2 को माइनस कर देंगे तो x की घात 1 बचेगा। तो ये आंसर आया, देखो प्लस का ही आंसर आया ना, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था और प्लस का उत्तर आया। ऐसे ही अगर आपके पास माइनस के दिए हुए हैं कि माइनस के 4x की घात 8 बटे x की घात 3, दोनों माइनस के दिए हुए हैं, तो अभी भी आपका उत्तर तो प्लस का ही आएगा। कैसे, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा और इनकी घातों को घटा देंगे, x की घात 8 माइनस 3 यानी कि 4x की घात 5। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है बेटा तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम कि थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा। क्या होगा थर्ड पॉइंट? एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट बताएंगे क्या होगा। फोर्थ पॉइंट, ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा। तो यहां इसका मतलब है अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास आएंगे तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है, हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। जैसे जैसे मैंने यहां पर लिख दिया माइनस के 8x बटे x, तो देखो ऊपर तो माइनस का दिया हुआ है, नीचे प्लस का दिया हुआ है, तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, एक जैसा था काट दिया, माइनस का 8 बच गया। ठीक है, माइनस का 8 बच गया। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 4x डिवाइड 2x की घात 3 माइनस के 2x की घात 3, तो अभी क्या करेंगे बेटा, जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो 4 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 यहाँ x, और ये माइनस के 2 गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दिया, 2 से 2 गया, x से x गया, ऊपर बचा हुआ है 2 और नीचे बचा हुआ है माइनस x की घात 2। तो ये आपका आंसर होगा। देखो माइनस में ही उत्तर आ रहा है, जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो आपका उत्तर माइनस में ही आएगा। क्या बात याद रहेगी बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो बेटा मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा बेटा क्वेश्चन, 81x की घात 9 को भाग करना है 3x की घात 2 से। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर 3x की आपने 2 दी। अच्छा बेटा माइक बंद रखें, माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन। यहाँ 81x की घात 9 है, यहाँ 3x की घात 2 है। मैं टाइम पर ना पहुंचूं जिस बच्चे का माइक ऑन है बंद कर लेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, मैंने बताया है इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करके दिखाए हैं आपको। ठीक है, तो वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तभी पता चलता है कि बेटा आपने क्लास भी अटेंड ठीक से किया है या नहीं किया है।
जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे बेटा अपना आंसर जरूर लिखेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए जितने बच्चे क्लास में हैं। जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आता है समझ लेंगे, 3 बिंदु दिए गए हैं आपके राइट कॉर्नर पर मोबाइल में। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, हमारा नहीं आ रहा। क्लिक करेंगे पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो एबीसी आ जाएंगे। क्या नहीं आ रहा है बेटा? हमारा पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप वेट करेंगे बेटा थोड़ा, ठीक है। जैसे ही सर पोल ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सर हमारा भी। ऑप्शन नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इतने पहले। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में क्या करते हैं बेटा, बताइए क्या करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड। सबसे पहले इनको भिन्न में लिख दिया मैंने, दोनों को भिन्न में लिख दिया और अब इसका गुणनखंड करते हैं। 81 का गुणनखंड अगर करेंगे, 81 का बेटा 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो रहा है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो ये मेरे पास गुणनखंड आ गया है किसका, 81 का। 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कुछ बच्चे करते हैं कि बड़ी संख्या से हमने कर दिया 9 निम 81, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, जो भी छोटी संख्या उसको काट सके, दोनों को काट सके। तो ये हमारे पास आया। अब नीचे है बेटा 3 और यहां पर है x की घात 9, यहां पर x की घात 2। मैं लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूला लगा दिया कि यहां पर x और यहां पर x का जो आधार है वो समान है, आधार समान है। और अगर आधार समान होता है, आधार समान होता है तो हम इनकी घातों को घटा देते हैं। तो x की घात 9 में से x की घात 2 जाएगा तो यहां पर आ जाएगा x की घात 9 माइनस 2, यानी कि 27 बटे, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 x की घात 7 आ जाएगा। 27 x की घात 7, मतलब कि ए ऑप्शन हमारा आ रहा है, ठीक है। सर हमारा ए ऑप्शन आ रहा है हमारा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ठीक है, ए आंसर आ रहा है। अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा क्या, बहुपद का बहुपद से विभाजन। तो अभी तो हमने देखा था एक पद का एक पद से विभाजन इस तरीके से। अब हम देखेंगे बहुपद का, कि बहुपद में तो बहुत सारी पद हो सकते हैं ना,
बहुत सारे पद हो सकते हैं, तो उन पदों का आपस में विभाजन देखेंगे। जैसे 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 का विभाजन करना है, किससे विभाजन करना है? x प्लस 3 से करना है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुपद आपके पास होंगे और उनको आप सीखेंगे कि कैसे आप विभाजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आने वाले। चलिए, तो इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि हमारे पास इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजन करना है ना, डिवाइड करना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले आप इन बहुपदों का क्या करेंगे? इन बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। इन बहुपदों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो मैंने किया 7x की घात 2 प्लस 14x का गुणनखंड, है ना। सबसे पहले मैंने इसका गुणनखंड किया, तो ये तो हो जाएगा बेटा। 7 का क्या होगा बताइए? 7 का गुणनखंड करते हैं तो 7 का गुणनखंड क्या आएगा? 49। गुणनखंड बेटा, इसका गुणनखंड क्या आएगा 7 का? अभाज्य गुणनखंड बताइए ना, इसका कितना होगा? सभी बच्चों को बताना है बेटा, जितने बच्चे भी है क्लास में, जिस भी बच्चे को पता है कि इसका गुणनखंड क्या करते हैं। बेटा मैंने कैसे बोला आपको संख्या का गुणनखंड करने के लिए? ऐसे बोला है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे ही तो बोला है मैंने। यस या नो? क्या मैंने आपको जो गुणनखंड निकालना बताया है संख्याओं का, वो इसी तरीके से बताया है? यस। यस सर। तो अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। ये 7 से ही डिवाइड हो रहा है। ये 7 से ही डिवाइड हो रहा है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ गया मेरे पास, यानी इसका गुणनखंड 7 ही आ गया। 7 आ गया इसका गुणनखंड। अभी समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अब x की घात 2 का गुणनखंड करते हैं तो x गुणा x आ जाएगा प्लस, तो इस वाले पद का तो मैंने गुणनखंड कर दिया। अब 14x का गुणनखंड करना है, तो 14 में 14 का गुणनखंड क्या होगा बताइए? 7 गुणा 2। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणा 7, क्योंकि सबसे पहले छोटे नंबर से काटते हैं। तो 2 सत्ते 14, फिर बड़े नंबर से 7 एकम 7। तो ये आंसर आ गया बेटा 2 गुणा 7। हेलो बेटा बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास चल रही है अभी। उसके बाद x का हमें करना है, तो x का तो सभी बच्चों को पता है ना, क्या होगा? क्या होगा बेटा x का गुणनखंड? एक्स। x होगा। वेरी गुड, ठीक है, x होगा। अब ये बताइए कि ये जब हमने गुणनखंड कर दिया है, तो दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बताइए क्या कॉमन आ रहा है बेटा? एक्स। 7 और 7 और एक्स। x। एक तो 7 आ रहा है यहाँ पर, और एक आ रहा है बेटा x, एक x आ रहा है। तो अभी जो बचा है उसको बचा देंगे। यहां से तो 7x मैंने बाहर लिख लिया, और यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां पर बचा हुआ है x, और प्लस यहां पर बचा हुआ है 2। 2 ही बचा है ना यहाँ पर? क्या 2 ही बचा है या और कुछ भी बचा हुआ है? 2 सर। बेटा जब यहाँ से 7x कॉमन चला गया तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है या और भी 2 कुछ बचा हुआ है? 2 2 बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 ही बचा हुआ है। अब इसका तो गुणनखंड हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 2। तो x प्लस 2 का गुणनखंड तो बेटा x प्लस 2 ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिवीजन में क्या करते हैं? जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे 4x की घात 2 भाग 7x, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? दोनों को भिन्न में लिख रहे थे, दोनों का भिन्न। तो ऐसे ही आपको इसका भी भिन्न लिखना है। इसका भिन्न लिख लीजिए आप। ठीक है, भिन्न लिख लेंगे। तो भिन्न हमारे पास क्या होगा? 7x की घात 2
7x की घात 2 प्लस के 14x, है ना, प्लस के 14x, और हमारे पास है x प्लस 2। तो इसका भिन्न लिखा मैंने, ये है x प्लस 2। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? अब हमने इसका गुणनखंड निकाला है, अभी हमने इसका गुणनखंड निकाला है, तो इसकी जगह पर इसका गुणनखंड रख दीजिए, गुणनखंड रख देंगे इसकी जगह पर। तो गुणनखंड क्या आया बेटा? ये आया है गुणनखंड 7x और x प्लस 2, और नीचे भी बेटा है x प्लस 2। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं इसमें कि जो भी एक जैसा होता है उसको क्या करेंगे? काट देंगे। जो एक जैसा होता है उसको करते क्या है काट बेटा? देंगे। काट देंगे। तो यहां पर हमने इसको काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है? 7x बचा हुआ। तो 7x आपका आंसर आया है समझ में बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं और इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे हमने सोल्व किया है। कि दिए गए बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो गुणनखंड ज्ञात करना है दोनों बहुपदों का। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, दोनों का गुणनखंड निकालना है। तो 7x की घात 2 प्लस 14x का गुणनखंड ये होगा, अभी देखा था हमने, 7 का 7 आ जाएगा, x की घात 2 का x गुणा x आ जाएगा, 14 का क्या होगा? 7 गुणा 2, और x का x आ जाएगा। ठीक है, दोनों में हमारे पास जो कॉमन आ रहा था, जो एक जैसा था, उसको हमने कॉमन ले लिया। यहां पर 7, यहां पर 7, यहां पर x और यहां पर x, ये हमारे पास दोनों में क्या था? कॉमन था, सर्वगुणनखंड था, जिसको हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। अब अंदर हमारे पास इस वाले पद में बचा हुआ है x और यहां पर बचा हुआ है y, ये 2। ठीक है, तो यहां पर x रखा और यहां पर 2, तो ये हमारे पास गुणनखंड आया है 7x और ब्रैकेट में x प्लस 2। अब आगे आ जाते हैं। दिए गए बहुपद भिन्न के रूप में लिखकर हल कीजिए। तो अब इन बहुपदों को हमें किस में लिखना है? भिन्न के रूप में लिखना है। क्या भिन्न का रूप आता है बेटा सभी बच्चों को? भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? सभी बच्चों को आता है ना? यस सर। चलिए, तो इसका बताएंगे कि इसका भिन्न क्या होगा। 7x को भाग करना है 5 से, क्या होगा बेटा इसका भिन्न? 7x बटे में तो इसका 5। भिन्न क्या हो जाएगा बेटा? 7x बटे 5। सिंपल। ऐसे ही यहां पर भी करना है आपको सेम, कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल दिए कि 7x की घात 2 प्लस के 14x और बटे में x प्लस 2। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना था, और गुणनखंड हमारे पास आया था ये, तो ये रख देंगे। इसकी जगह पर डायरेक्ट ये रख दिया मैंने कि 7x और x प्लस 2 बटे कितना आ जाएगा बेटा? x प्लस 2। अब दोनों में जो एक जैसा है उसको ले लेंगे, काट देंगे उसको, x प्लस 2 कैंसिल, तो आपके पास बच गया कितना? 7 बच गया आपके पास। क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? 7 यस सर। यस सर। यस सर। तो 7x हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 7x हमारा आंसर आया। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब इसका आंसर करके बताएंगे आप कि 3yz प्लस 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर को भाग करना है 6yz से, 6yz से भाग करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको, और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहले दोनों का गुणनखंड निकालेंगे आप। कि दोनों का गुणनखंड क्या आ रहा है, क्या निकालते हैं पहले? सबसे पहले बेटा
दोनों बहुपदों का गुणनखंड, दोनों बहुपदों का गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो यहां पर आपको निकालना है इसका गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए आपने क्या किया, 3 का तो बेटा 3 हो जाएगा गुणा, y का y हो जाएगा गुणा, z का z हो जाएगा प्लस 9 का तो बेटा निकाल लेंगे ना आप, बताइए कितना होगा 9 का। सर 3 गुणा 3। वेरी गुड, तो 3 गुणा 3 होगा, 3 गुणा 3। y की घात 2 का करेंगे तो बेटा y गुणा y आएगा, और z की घात 2 का करेंगे तो z गुणा z आ जाएगा। अब तीनों में देखो, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है सर 3 और y और z। हाँ दोनों में है ना, 2 पद है ना ये, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक y भी आ रहा है यहाँ पर, और ये z भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 3yz। यहां पर बताइए कि क्या बचेगा यहाँ पर। सर 3yz। नहीं, इस वाले पद में क्या बचा, जब हम 3yz को कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं सर कुछ भी नहीं कुछ बचा। नहीं। और जहां कुछ नहीं बचता है वहां पर बचाएंगे 1। 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बताएंगे आप क्या बचा है आपके पास, 3yz। 3yz। वेरी गुड, 3yz। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है इसका गुणनखंड। अब हम इसका गुणनखंड करके देखेंगे। 6yz का गुणनखंड क्या होगा, 6 का तो बेटा 2 गुणा सर 3 2 होता है, गुणा 2 गुणा 3। 3। और गुणा y गुणा z, गुणा y गुणा z। ठीक है, तो अब दोनों का गुणनखंड हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम उनको भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न भिन्न में बदलते हैं उसको। तो ये तो आ जाएगा बेटा ऊपर 3yz 1 + 3yz बटे में 2 गुणा 3 गुणा y गुणा z। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। अब यहां पर क्या होगा, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और z से z कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है, यहां पर ऊपर बचा हुआ है 1 + 3yz, और नीचे बचा हुआ है 5 गुणा z। सॉरी, z तो कैंसिल हो गया ना, तो यहां पर कितना बचा हुआ है, यहां पर हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ 2। आया है समझ में सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हमारे पास आंसर बचा हुआ है। ठीक है, कितना आया है, 1 + 3yz और बटे में 2। तो इसी तरीके से करना है बेटा। सबसे पहले इसका गुणनखंड हमने किया, ठीक है, सभी पदों का गुणनखंड किया अलग अलग, इस वाले पद का अलग, 3yz का अलग, और 9y की घात 2 और z की घात 2 का अलग। तो गुणनखंड आया है बेटा ये हमारे पास निकल कर। उसके बाद हम इन भिन्नों को चेंज कर देते हैं भाग में, भिन्नों को भाग में चेंज कर दिया, और इसकी जगह पर 3yz, ठीक है, इसकी जगह पर रख दिया 3yz, 1 + 3yz, और ये बटे में हमें दिया हुआ है 6yz। तो ये कैंसिल कर दिया इन्होंने, है ना, और कैंसिल कर दिया यहाँ पर क्या, जो एक जैसा था, yz गया, और यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 + 3yz बटे में 2। क्या क्लियर है बेटा सबको। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं बेटा, तो अभी 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बताइए बेटा कि अगर मैं लिख देता हूं कि आपके पास p + 3 की होल पावर 2 आ जाए, है ना, और यहाँ पर आ जाए 16x को भाग करना है आपको p + 3 से, क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले तो आप इसको भिन्न में बदल देंगे कि 16x p + 3 की होल घात 2 बटे p + 3, ठीक है, बटे p + 3। अब आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे।
ऊपर वाले का गुणनखंड 16, 16 का कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद x, x आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है p प्लस 3 की होल घात 2, तो मतलब p माइनस p प्लस 3, p प्लस 3, इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं जैसे x की घात 2 का करते हैं x गुणा x, ऐसे ही इसको करेंगे, सेम वैसे ही आपको इसको भी करना है कि p प्लस 3 गुणा p प्लस 3। आया है बेटा समझ में? क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अब नीचे वाले का बताइए। Yes, नीचे sir. वाले का तो बेटा p प्लस 3 ही आ जाएगा। तो अब जो एक जैसा है p प्लस 3 से p प्लस 3 कैंसिल। अब इनको गुणा कर दीजिए सिंपल। ये तो गुणा करने के बाद 16 ही आ जाएगा वापस से, और x के गुणा x में अगर करेंगे, है ना, मतलब क्या बचा हुआ है हमारे पास वो बचा देंगे सिंपल। क्या बचा हुआ है कि 16 आ गया हमारे पास, x आ गया और एक और आ गया p प्लस 3, तो ये आपका आंसर हो। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर क्लियर है बेटा तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 2xy x प्लस 3 y माइनस 4 को भाग करना है x प्लस 3 और y माइनस 4। चलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा इसको कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा बताइए? सबसे पहले क्या करें? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड बेटा हम कब करते हैं गुणनखंड? पहले हम इसको भिन्न में लिखते हैं। पहले क्या करेंगे? भिन्न में लिख लेंगे। भिन्न में लिख लिया मैंने कि 2xy x प्लस 3 और ये x माइनस 4 बटे x प्लस 3 और y माइनस 4। ठीक है, अब ऊपर वाले का गुणनखंड 2 का 2 होगा, x का x, y का y, और x प्लस 3 का x प्लस 3 और x माइनस 4 का x माइनस 4 बटे x प्लस 3 का x प्लस 3 होगा, y प्लस 4 का y प्लस 4, अच्छा y माइनस 4। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। जो एक जैसा है उसको काट देंगे। बताइए कौन सा एक जैसा दिख रहा है आपको इसमें? कौन कौन एक जैसा दिख रहा है? x प्लस 3। x प्लस सर 3 x प्लस 3। और y माइनस 4, है ना? ये भी Yes, y है, ये भी y है, y माइनस 4, यहाँ पर भी y दिया हुआ है। ठीक है, y माइनस 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है मेरे पास? 2 बचा हुआ है, 2x, तो ये आपका आंसर होगा। यस सर। चलिए अगर समझ में आया है बेटा तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? ओके सर। ओके। ऑल सेक्शन में। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। यस ये रहा सर। बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। ये लिखा हुआ है 44x और x माइनस 8 की घात 2 को भाग देना है 11x माइनस 8 से। तो ध्यान से बेटा अपना आंसर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। ध्यान से बेटा आंसर करना है। अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं, वैसे ही आपको सोल्व करना है और आंसर लिखना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, अभी हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप के। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी से आंसर कर देंगे आप। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 कर दिया सर, 3। कर दिया सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया उनको बोलना नहीं है कुछ भी। 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां समझेंगे बेटा, अभी भी 2-3 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, है ना। क्यों आपका ये उत्तर गलत आ रहा है, ध्यान से समझेंगे कि यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या करना है बेटा, सबसे पहले बताइए क्या करेंगे सबसे पहले हम। गुणनखंड काटना है। गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा, बाकी और बताएंगे, और भी बच्चे हैं क्लास में। ये सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसमें, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड निकालेंगे, उससे पहले मैं इनको भिन्न के रूप में लिख लूंगा, है ना। भिन्न में लिख लूंगा पहले मैं इनको, ये बटे 11x-8। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे, 44 का गुणनखंड क्या होगा, 44 का गुणनखंड, 44 का गुणनखंड आता है निकालना, कि 44 का निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब डायरेक्ट ये 11 से डिवाइड होगा तो 11। तो 44 का तो आ गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 11, और x-8 की घात 2 का क्या होगा, x-8 की घात 2 का क्या होगा बेटा गुणनखंड, बताइए। सर x-8 को 2 बार लिखेंगे। x-8 को 2 बार लिखेंगे, x-8 गुणा x-8। ठीक है, चलो आगे आ जाएंगे बेटा। बटे बटे में हम रखेंगे 11 गुणा x-8, है ना। 11 का तो 11 होगा और गुणा x-8। अब क्या करते हैं बेटा हम, इसके बाद क्या करेंगे बताइए बेटा। इतने सारे क्वेश्चन आपने किए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बोलकर बताइए। उसे काट यस, जो सेम संख्या दी हुई है उनको काट देंगे। बताओ, इतना ही तो बोलना है आपको, कि सबसे जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अब क्या करना है, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना, ताकि पता चले कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कि जो भी पूछा जाए उसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि जो एक जैसा है उसको काट देंगे, x-8 से x-8। ठीक है, अब ऊपर क्या, सर 11 ऊपर भी और नीचे भी है। यस, 11 से 11 भी गया, तो अभी क्या बचा हुआ, सर 2 से 8 काट दो। -8 -8 को काटो। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर एक x रह गया हमारे पास, है ना। x का नहीं किया था गुणनखंड, तो x का भी कर दिया मैंने। तो ये तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 आ गया, x आ रहा है मेरे पास, और ये क्या बच रहा है यहाँ पर, x-8।
तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 8 2। 4x माइनस 8 आंसर आ रहा है। हाँ, जो सेम था वो काटने के बाद क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वही आंसर होगा। 4 माइनस एक्स, 4x माइनस 8। तो सी ऑप्शन आपका आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो जिन बच्चों का ये उत्तर गलत हुआ है वो ध्यान से समझेंगे कि क्यों आपका गलत हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया है आपको, मैं हर बार आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको भिन्न में बदलेंगे। पहले भिन्न बदल देंगे, इसको भिन्न में कर दिया मैंने। x माइनस 8 की घात 3 बटे 2 x माइनस 8, है ना। भिन्न में बदलने के बाद क्या बताया मैंने आपको, 11 से भिन्न में 11 बदलने के काट दो बाद सर। बताया कि इसका गुणनखंड, ऊपर वाले का गुणनखंड, ऊपर वाले का गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे 4 का। 4 का होगा बेटा 2 गुणा 2, x दिया हुआ है तो x का x हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 8 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो नीचे का भी गुणनखंड करेंगे, तो 2 का तो 2 आ जाएगा और x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो सेम सेम है उसको काट देते हैं। तो अब आंसर आ जाएगा 2x और x माइनस 8 की घात 2। अब बताएंगे बेटा, यस क्या सर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया है? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे फिर से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये आंसर था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या दिया हुआ है, 26xy x प्लस 5 और x माइनस 4 को भाग देना है 13y माइनस 4। 13x, x भी दिया हुआ है बेटा, तो 13x आएगा यहाँ पर, 13xy माइनस 4। चलिए, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सोल्व करना, वैसे ही आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑप्शन बिल्कुल मैच करना चाहिए, है ना। ऑप्शन बिल्कुल मैच करना चाहिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन से बिल्कुल मैच करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें, ऑप्शन में अगर हम देखें तो दो तरीके के आंसर आपके पास आ रहा है। एक ब्रैकेट में आ रहा है ना, एक तो ब्रैकेट में आ रहा है और दूसरा बिना ब्रैकेट के आ रहा है। तो आपको यहाँ पर दोनों आंसर निकाल लेने हैं। तो पहला जो आंसर निकलेगा वो ब्रैकेट का निकलेगा, और आपको पता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट दे दिया, तो ब्रैकेट देने का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा करना। तो 5 की x में गुणा करेंगे और 5 की 4 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल मैच करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। बेटा अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ये जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए मिलते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है।
अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? तो सभी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी आपको पता भी चल रहा होगा कि आपने सही किया है या गलत किया है ना? सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर कर। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 7 से 8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आपने आंसर नहीं किया अभी तक? सब बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने यही किया कि सबको मैंने पहले भिन्न में लिख लिया। इनको मैंने क्या किया, भिन्न में लिख लिया सबसे पहले। 13x y माइनस 4। अब यहां पर मैंने इनका क्या किया, गुणनखंड किया। 26 का किया सबसे पहले। 26 का तो पता है ना बेटा कि 2 से डिवाइड होगा पहले। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से होगा। वेरी गुड। तो यहां तो आ गया बेटा 2 गुणा 13। x का करेंगे तो x आ जाएगा, y का करेंगे y आ गया, x प्लस 5 करेंगे तो बेटा x प्लस 5 ही आ जाएगा, और यहां पर x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, बटे में अब इसका भी करना है, तो 13 का तो 13 आ जाएगा, x आ जाएगा और y माइनस 4 आ जाएगा। अब यहां पर जो कट रहा है उसको काट दिया, 13 से 13, x से x, और ये है ना, x से x गया, और यहां पर y माइनस 4 से y माइनस 4 भी गया। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा है आंसर। क्या बचा हुआ है बेटा मेरे पास आंसर? 2y यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2y x प्लस 5, 2y x प्लस 5। तो 2y x प्लस 5, तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास, है ना, और ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे कि 2y की गुणा किया x में और 2y की गुणा करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा कितना, 2x, तो x से ही आ जाएगा, y भी ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस 2 की गुणा 5 में करेंगे 10, और ये y। तो ये आपका आंसर है। कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी भी बच्चे का कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे।